शो में। खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन, नैब में शिकायतों का अंबार। नैब को 4 माह के दौरान 389 अरब रुपए की मुबैना करप्शन की शिकायत मौसूल। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की वजह से जबरदस्त माली नुकसान, बेशतर शिकायत महकमा सेहत के मुख्तलिफ अस्पतालों से मुतालिक। ज्यादातर केस उस वक्त के जब सूबे में पीटीआई की हुकूमत थी। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ इरफान खान। नाज़रीन, ये खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि वहाँ पर जो तनख्वाहों में इजाफा 35% सरकारी मुलाजमीन के हुआ था, उसको वापस लेने का फैसला, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ मामला जाने लगे हैं। 25% कटौती कर दी जाए और उसके अलावा दीगर अहम मामला के बारे में बात की जा रही है। हम आपको बता तो चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में तकरीबन कर्जों में 791 अरब रुपए का इजाफा हुआ। यही नहीं बल्कि करप्शन की दास्तान भी रही और करप्शन की स्टोरीज जबान ज़देआम रही। लेकिन इस सूरत हाल में जो करंट माली बहरान है, हमने देखा है कि ये हमें जो उस बात की नवीद देता है कि कितना माली नुकसान इस सूबे में होने वाली करप्शन से इस सूबे के माली जो ज़खायर थे उन पर पहुंचे। और ख़ास तौर पर गवर्नेंस ना होने की वजह से सेहत का शोबा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। इस सूरत हाल में आपके सामने कुछ दिन कबल ये स्टोरी भी हमने रखी थी कि किस तरह ऐसा सूबा जो कि माली बहरान का शिकार था, जो कि कर्जों पर अपने अखराजात पूरे करता था, करंट डेवलपमेंट सब कुछ, एडीपी वगैरह, और ये कर्जे आलमी मल्टीलैटरल एजेंसी से लिए जाते थे। वहां पर 87 करोड़ रुपए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को मुफ्त में बांट दिए गए थे और तकरीबन एक आदमी को 25 से 40 हजार रुपए तनख्वाह और बास को 4 लाख से 8 लाख रुपए तनख्वाहें दी गई थी। लेकिन यह भी कम नहीं था, बल्कि हमने देखा कि जिस दौरान ये सब कुछ हो रहा था उस जमाना में आपको बताया भी था कि किस तरह वजीर आला उस वक्त के आते थे और वफाक पर इल्जाम लगाते थे कि आप पैसे नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमारा सूबा नहीं चल रहा। महमूद खान साहब क्या कहते थे, थोड़ा सा याद दहानी के लिए हम सुना देते हैं, फिर आज की तरफ आते हैं जो इंतहाई अहम है। पहले सुनते हैं महमूद खान साहब कहते क्या थे। लेट्स से दिस। हमारे वाजिबात, हमारे पैसे दे दे, वो हमारा हक है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। 189 बिलियन खैबर पुख्तनख्वा के इस वक्त दिसंबर तक इनके ऊपर हमारे बकाया जात है। और सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है वो है एक्स फाटा मर्जर। उनके पैसे, उनका जो फंड्स है वो हमें नहीं मिल रहा। तो आप देख लें कि इस वक्त एक्स फाटा उसकी क्या सूरत हाल होगी, जो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है पाकिस्तान के लिए, आपकी सिक्योरिटी के हवाले से। उसके साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है, तो उनका जो बजट है उन पे उन्होंने काफ़ी कट लगाया हुआ है। इस वक्त जो करंट बजट है वो 60 बिलियन है, रिक्वायरमेंट हमारी 85 बिलियन है। अगर आप डेवलपमेंटल बजट को उसको देख ले, 55 अरब रुपए उन्होंने रखे हैं, लेकिन अभी तक दिसंबर के एंड तक हमें 5.5 अरब रुपए मिले हैं। तो वहाँ पर खाक हम डेवलपमेंट करेंगे, खाक वहाँ पर हम लोग ये तनख्वाही नहीं दे पा रहे, फिर मीडिया पे बात आ जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास पैसे नहीं है। एक फिगर आपने इसमें सुनी 189 बिलियन रुपीस की, और एक फिगर मैं अब आपको बताने लगा हूं। नैब को तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा में जुलाई से अक्टूबर 2023 के अरसे के दौरान 389 बिलियन की करप्शन की शिकायत मौसूल हुई हैं। शिकायत के अंबार खैबर पख्तूनख्वा में लग चुके हैं। नैब केपी को मिलने वाली इन शिकायत का ज्यादातर का ताल्लुक उस दौर से है जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। इनकी तफसीलात अगर आपके सामने रखें, 4 माह के दौरान 389 बिलियन की 41 शिकायत मौसूल हुई। करप्शन की वजह से मुबैना तौर पर यह जबरदस्त माली नुकसान का सामना है सूबे को। बेशतर शिकायत महकमा सेहत के मुख्तलिफ अस्पतालों से मुतालिक हैं। ज्यादातर केसेस उस वक्त के हैं जब सूबे में पीटीआई की हुकूमत थी। पीटीआई हुकूमत जाने के बाद भी कहा जा रहा है कि मुबैना करप्शन का सिलसिला जारी है। माली बहरान के पेश नजर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़ पर गौर किया गया था। और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि तफसीलात के मुताबिक जो मुख्तलिफ अस्पतालों में करप्शन की दास्तानें सामने या जो कंप्लेंट्स आई हैं वो कुछ इस तरह हैं। काजी हुसैन अस्पताल नौशेरा में साल 2018 से 20 के दौरान 9 अरब रुपए की मुबैना बदलवानी की शिकायत मौसूल हुई। काजी हुसैन अस्पताल में 2021 से 23 के दरमियान 12.4 अरब रुपए की मुबैना करप्शन की जो कंप्लेंट्स हैं उस दौर के हवाले से मौसूल हुई। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 2018 से 20 के अरसे के दौरान 9.2 अरब की करप्शन की शिकायत, और फिर 2015 से 17 के अरसे के दौरान तकरीबन 8.9 या आप कह सकते हैं कि 9 अरब रुपए की मुबैना करप्शन की कंप्लेंट्स मौसूल हुई। और फिर 2015 से 17 के अरसे के दौरान जब पीटीआई हुकूमत थी, लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में मुबैना करप्शन 8.9 अरब रुपए की, और इसके हवाले से नैब को कंप्लेंट्स मौसूल हुई है अक्टूबर 2023 में।
लेडी रीडिंग अस्पताल में साल 2018 से 23 के दरमियान 12.2 अरब रुपए की मुबैना करप्शन की कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं। इसी तरह अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बारे में 3, अगर आप देखा जाए तो अदवार में 2015 से 17, 2018 से 20, 2021 से 23 और इस दौरान तकरीबन 8.7 अरब, 9.1 अरब, 12.1 अरब रुपए की मुबैना करप्शन की इस वक्त कंप्लेंट्स नैब को मौसूल हुई हैं। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में 2015 से 17 के दौरान 8.8 अरब रुपए की करप्शन, खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में 2021 से 23 तक 12.4 अरब रुपए, और जो सिर्फ गयूर शहीद अस्पताल है वहां पर 12.4 अरब रुपए की जो करप्शन है मुबैना उसकी कंप्लेंट्स नैब को मौसूल हुई। इसी तरह मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 2018 से 20 तक 9.1 अरब रुपए, मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ही साल 2021 से 23 के अरसे के दौरान 7.2 अरब रुपए, और सैदू शरीफ टीचिंग अस्पताल स्वात के हवाले से भी 3 अरसों में यानी 2015 से लेकर 23 के दौरान मजमूई तौर पर तकरीबन अगर देखा जाए तो 7.1 अरब और 11 अरब रुपए की मुबैना करप्शन की इस वक्त वहाँ पर तफसीलात जो कंप्लेंट्स आपको मौसूल हुई। इसी तरह खलीफा गुल नवाज टीचिंग अस्पताल, DI खान टीचिंग अस्पताल, और ये तमाम जो अरसा है ये वही दौर है, मेजॉरिटी वही दौर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जो कर रही थी। 2023 से महकमा सेहत से वाबस्ता 2 एहलकारों की जानिब से 26 करोड़ रुपए यानी और 26 करोड़ और 11 करोड़ रुपए ये 2 अलग नैब को कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं। तो इन टोटल अगर आप देखा जाए तो इट टर्न्स अराउंड के ऑलमोस्ट नैब को 41 शिकायत में ही इन 4 माह के अरसे के दौरान 389 बिलियन रुपीस की करप्शन। ये अगर फिगर होती यहाँ पे आप सिंध में और दीगर तो यहाँ स्कैंडल PTI बना चुकी होती कि लूट लिया पैसा, ये हो गया, खा गए चोर डाकू, ये वो। आप देख रहे हैं 389 बिलियन की करप्शन की इस वक्त कंप्लेंट्स नैब को मौसूल हुई हैं। मजीद अगर खैर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ महकमों की बात करें जिनके बारे में ये सिर्फ सेहत का महकमा था, दीगर और महकमे भी जिन पे मौसूल हुई, जैसे गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी में 2014 से 18 के दौरान 4.1 अरब रुपए की करप्शन, पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी में 8.1 अरब रुपए की 8.8 अरब रुपए की मुबैना करप्शन की कंप्लेंट मौसूल हुई। गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी में 2019 से 23 तक 4.1 अरब रुपए की मुबैना करप्शन की कंप्लेंट्स मौसूल हुई। इसी तरह महकमा सयाहत में 2015 से 20 तक 9 अरब रुपए, महकमा फिशरीज में 2015 से 20 तक 5 अरब रुपए, महकमा वाइल्ड लाइफ में 2016 से 17 के दौरान 11 अरब रुपए, और महकमा बल्दियात में 30 अरब रुपए की मुबैना करप्शन की कंप्लेंट्स मौसूल हुई। साल 2017 और 16 के बीच का जो अरसा है सिर्फ उसकी कंप्लेंट्स की अगर बात करें, 2015 से 18 के दौरान महकमा अपाशी, मर्दान और स्वाबी में 14 अरब रुपए, महकमा CNW में तकरीबन 12 अरब रुपए, 2017 से 20 के दौरान पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी में 14 अरब रुपए, 2021 से 23 के दौरान जो कंप्लेंट्स पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी PDA के हवाले से मौसूल हुई वो 14 अरब रुपए, और 2023 में महकमा सनत और तिजारत में 70 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन, और 2023 में के दौरान शुमाली वजीरिस्तान के जिले में गैर कानूनी भर्तियों में 74 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन सामने आई। तो ये हैं होशरुबा तफसीलात, तहलका खेज तफसीलात कि आपके सामने रख रहे हैं कि नैब को कितनी करप्शन की शिकायत खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मौसूल हुई। और ये वही हुकूमत थी जो दावा करती थी साफ शफाफ होने का, ये वही हुकूमत थी जो दावा करती थी 90 दिन में करप्शन खत्म करने का, ये वही हुकूमत थी जिसने 87 करोड़ रुपए बांट दिए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट में ऑन रिकॉर्ड, और उसके अलावा जो बांटे वो अलग हैं। ये वही हुकूमत है जहां पर 390 अरब रुपए की मुबैना करप्शन की दास्तानें अब सामने आ रही हैं, और नैब इन पर तहकीकात आगे कर रहे हैं। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर मरकजी रहनुमा है नून लीग के, और नासिर मूसा सही साहब जमीयत उलमा के सीनियर रहनुमा है। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। जाहिद खान साहब भी अवामी नेशनल पार्टी के साथ होंगे। इख्तियार वली साहब, आपके लिए तो शॉकिंग नहीं होगा सर ये सब, मेरे ख्याल से आप हमारे प्रोग्राम में कई बार आके बताते थे नैब को तो अब दस्तावेजात मौसूल हुई हैं। आप कैसा देखते हैं इस स्टोरी को? आज अंसार अब्बासी साहब ने भी लिखा था इस पे सर। थैंक यू वेरी मच सैफान। देखिए, मैं आज आपके प्रोग्राम में बैठकर वो बातें सुन रहा हूँ जो आज से मैंने तकरीबन 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, 3 साल पहले मैं वक्तन फवक्तन आपके प्रोग्राम में आकर बताता था। और जब PTI फेडरल में हुकूमत में थी, सूबे में हुकूमत में थी, तो कोई मानता नहीं था कि शायद हम सिर्फ नाकिद हैं, हम तनकीद कर रहे हैं। फिर इनकी मरकज की हुकूमत चली गई, फिर मैंने और दलील के साथ, मैं सबूतों के साथ आ गया। मेरे किसी इल्जाम को, किसी बात को आज PTI वाले डिनाई नहीं कर सके। ये जो सोशल मीडिया का इनका स्कैंडल है, ये मैंने टेकअप किया था असेंबली फ्लोर पर। ये जो आज आप अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, जिस ये काजी हुसैन अहमद
शहीद कॉम्प्लेक्स का, जी। काजी हुसैन अहमद कॉम्प्लेक्स नौशेरा का, मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, फिर हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, ये सारे वो अस्पताल हैं कि जिनके ये केसेस मैंने असेंबली फ्लोर पर टेकअप किए थे कि एमटीआई का सिस्टम नाफिज करके इमरान खान का जो कजन है नौशेरवान बरकी, उसको हेल्थ डिपार्टमेंट का सरगुना बना दिया गया। उसने हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड बनकर खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जो हमारे सूबे के 4-5 बड़े हॉस्पिटल हैं, जिसमें अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी, अहतराद भी शामिल है, इन सारे अस्पतालों को उसने सत्यानाश कर दिया है। और हर अस्पताल को आप हाथ लगाएं, ये जो आपने अभी कोई 4 खरब रुपए का आपने करप्शन के आपने वो फ्रेम किया है इन अस्पतालों का, आप सोचे कि अगर गुज़श्ता 10 सालों का हम इनका खाता खोल जाएं तो वो कितना होगा, वो सैकड़ों खरब तक बात पहुंच जाएगी। मामला बहुत खराब हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा में किसी अस्पताल के पास, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास अपने स्टाफ को देने के लिए पैसे नहीं है, टीएमएस के पास पैसे नहीं है। अच्छा, फिर आप इसको भी अगर छोड़ दे तो आपका एजुकेशन का सिस्टम बर्बाद हो गया है। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? सबसे पहले जिसका आपने क्लिप चलाया, ये महमूद खान और परवेज खटक, ये दोनों ये जेल में होने चाहिए, ये हवालात में होने चाहिए, इनको तो लटकाना चाहिए। ये दोनों मुजरिम हैं इस सूबे के, इस मुल्क के, यहाँ के अवाम के 4 करोड़ आबादी के ये मुजरिम हैं, जिन्होंने 2 टेन्योर, पहले परवेज खटक और फिर उसके बाद ये महमूद खान, इन्होंने इन्हें चोरी, डाका, ये बहुत छोटी लफ्ज है, बहुत बड़े छोटे लफ्ज है। इन्होंने तो यहाँ पे बड़े बेरहमी से डाकाजनी की है, लूट कसूट, क्या इनके पेट, इनके बैंक फूल गए, इनके एसेट्स फूल गए और ये खुले फिर रहे हैं। हमें तो समझ नहीं आती। इख्तियार साहब ये समझाएं थोड़ा, क्योंकि आप जिस तरह कह रहे हैं कि आप आवाज उठाते भी रहे, ये जैसे काजी हुसैन अस्पताल नौशेरा है, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है, सर ये हर जगह एक साल में 9-9, 10-10 अरब रुपए, इनका बजट भी इतना नहीं था जितनी करप्शन यहां पर हो गई। तो ये हुआ क्या, सामान बेच दिया गया या मशीनरी जो मंगाई गई वो मंगाई नहीं गई ये, और इसका नुकसान आज वहां की जो खमियाजा है वो अवाम कैसे भुगत रहे हैं? क्योंकि ये मरकजी, जैसे अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, हयाताबाद में खुद जा चुका हूं और ये मैंने देखा है, ये मरकजी हैसियत रखते हैं अस्पताल, लेडी रीडिंग वगैरह। तो यहां पर अब सहूलियात का क्या सूरत हाल है, क्या फुकदान है, क्या अवाम क्या कहती है इस पूरी सूरत हाल पे? इख्तियार साहब देखिए, मैं आपको बात बताता हूं, ये इसको एमटीआई एक्ट के जरिए इन्होंने अपने पास रख लिया था। हर अस्पताल को इन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दे दिया। अच्छा, हेल्थ डिपार्टमेंट की छतरी के नीचे से उसको निकाल दिया गया कि आप अपना कमाओ, अपना उगाओ, अपना खाओ। जो हेल्थ डिपार्टमेंट से उन्होंने पैसे लिए वो तो अलग से बात, लेकिन यहां पर जो फंड इन्होंने खुद जेनरेट किए, वो लोग जो पहले जिनकी 10 रुपए की पर्ची पर, 5 रुपए की पर्ची पर पूरा इलाज होता था, उनसे पैसे लिए जाते थे। आप जाते थे तो आपको अस्पताल में 200 रुपए की पर्ची मिलती थी, अल्ट्रासाउंड की आप फीस भरते थे, एक्सरे की आप फीस भरते थे, अगर आपने कोई टेस्ट कराना है उसके आप पैसे देते थे, अगर आपने डेंटिस्ट के पास जाना है उसकी आप फीस देते थे। फिर इसके अलावा आपकी ट्रीटमेंट होती थी तो ये आपको साथ साथ चार्ज करते थे। सही। और वो पैसे फिर हॉस्पिटल के फंड में जाते थे। उस फंड को यूटिलाइज करना, इनके अपने जो हॉस्पिटल का एक एचडी होता था, एक हॉस्पिटल डायरेक्टर अभी है, काजी हुसैन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी बैठा हुआ है, मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी बैठा हुआ है, LRH में भी बैठा हुआ है। ये वो लोग थे कि जिनको महमूद खान, परवेज खटक और नौशेरवान बरकी, ये लोग ला के उन्होंने बिठा दिया। इन्होंने अस्पतालों की अपनी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना दिया था, BOG, जिसको फिर बाद में लोगों ने बोझ कहना शुरू कर दिया था। तो वो लोग एक मीटिंग की वो 1-1 लाख और 2-2 लाख रुपए लेते थे। नौशेरवान बरकी एक मीटिंग जो व्हाट्सएप पर वीडियो लिंक के जरिए अमेरिका में बैठकर अटेंड करता था, एक मीटिंग की वो 50-50 लाख रुपए और 1-1 करोड़ रुपए वो पैसे वसूल करता था। तो मुझे बताए, ऐसी हालत में अस्पताल बैठेंगे नहीं? ये करप्शन नहीं होगी? ये तो आपने तो बहुत छोटी चीज बताई है, ये कोई
4.25 अरब रुपए की, ये बहुत कम है। अगर हम 10 साल का खाता खोले, पता नहीं ये कितने पैसे हैं, ये कितना माल है, और ये सारे रिकवर होने कहां से? इसके 3-4 बड़े बड़े घर में आपको बता दूं, ये पैसे रिकवर होंगे मेडिकल से, ये पैसे रिकवर होंगे परवेज खटक के अकाउंट से, ये रिकवर होंगे महमूद खान के घर से, ये रिकवर होंगे नौशेरवान बर्की से। उस वक्त के जो सेक्रेटरी हेल्थ थे वो, जो मिनिस्टर हेल्थ थे वो, इनके घरों से ये पैसे निकलने हैं, जिसमें तैमूर सलीम झगड़ा, ये शौकत यूसुफजई, एवरीवन जो भी है वो सब इसमें मुलविस है, और ये पैसे इनसे रिकवर होने। अच्छा, मैं हैरान हूँ, इससे पहले नासिर साहब मैं आपकी तरफ आऊँ, क्योंकि आपका भी एक डिटेल इस पे एनालिसिस होगा यकीनी तौर पर जो हम हासिल करेंगे, लेकिन इख्तियार साहब क्योंकि उस वक्त जो हुकूमत थी नून लीग की या पीडीएम की, उससे कबल ये जो मैंने महमूद खान साहब का भी सुनाया, अभी तो उन्होंने एक 179-190 अरब की एक फिगर दी कि ये पैसे हमें नहीं मिल रहा है वफाक से, जिसकी वजह से हमारे मामलात रुक गए हैं माली, और यहाँ तो उससे कई गुना ज्यादा की करप्शन की कहानी सामने आ रही है। 390 अरब तो जिस तरह आप कह रहे हैं ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो और मामला ऊपर है। तो ये एग्जैक्टली 189 मांग रहे थे वफाक से, और 389 के केसेस बन रहे थे नैब में। ये माजरा क्या था? ये क्यों मांग रहे थे वफाक से जब इतना पैसा था और यहाँ पे लुटाया जा रहा था, लूप होल्स में ब्लीडिंग हो रही थी? क्या हो रहा ये माजरा ये था कि पीडीएम की हुकूमत थी और शहबाज शरीफ साहब ने उनको बोला कि आपको जो कबायली अजला के लिए 470 अरब रुपए दिए गए हैं वॉर अगेंस्ट टेरर में, उसका हिसाब दे दें। दहशतगर्दी का किला कमा करने के लिए जो आपको पैसे दिए गए हैं 470 अरब रुपए, उसका जरा हिसाब। आप तो 100 अरब की बात करते हैं, ये जो 500 अरब आपको दिए उसका जरा हिसाब दे दी। उनके पास कोई हिसाब नहीं, वो पैसे भी ये लोग डकार गए हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा नहीं, 5-6 ज्यादा से ज्यादा 8-10 लोगों का एहतसाब होना जरूरी है, और ये सारे पैसे निकल आएंगे। और ये सूबा, ये जब 2013 में तब्दीली जब लाई गई थी और परवेज खटक इस तब्दीली का पहला वजीर आला बना था, उस वक्त के सूबे पर टोटल जो कर्जा था वो 33 अरब रुपए का। जब तब्दीली रुखसत हुई है महमूद खान की शक्ल में और इमरान खान की शक्ल में, जब वो फारिग हो गए, ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा 1000 अरब रुपए का मकरूज है। ये 4 करोड़ की आबादी, ये इसके मुजरिम 4-5। अच्छा, अब मैं नासिर साहब आपकी तरफ आता हुआ इस पूरे मामले को, क्योंकि इख्तियार साहब ने जिस तरह बयान किया, मुझे नासिर साहब आप भी फरमाइएगा, क्योंकि ये जो मामला है, ये जो फिगर है, ये सुनकर हम चौंक गए। क्योंकि अच्छा, इसमें आगे चल के हम बताएंगे कि नैब को मौसूल तो बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं, फिर वो वेरिफिकेशन होती है, उसकी कुछ उसमें से इंक्वायरी में जाती है, कुछ बंद हो जाती हैं, कुछ कंप्लेनें ऐसी होती हैं जो उनमें इतना मवाद ही नहीं होता कि आगे बढ़ाया जाए केस को। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये सबकी सब करप्शन है, लेकिन फिर भी 389 बिलियन रुपीस की कंप्लेंट्स नैब को मौसूल हुई हैं 4 माह के अरसे में, नासिर मुसअज़्ज़ई साहब। तो सर ये, और ये ज्यादातर पीटीआई के दौर के वक्त की हैं, और उस वक्त तो हमें ये कहानी सुनाई जाती थी गानों में कि शफाफ चली, साफ चली, ये चला वो ये हो क्या रहा था नासिर मुसअज़्ज़ई साहब? क्या खिचड़ी और कौन पका रहा था? ये 3-4 नाम जो इख्तियार साहब बता रहे हैं, यही नाम थे? क्या हो रहा था? आपकी इत्तला क्या थी नासिर साहब? जी नासिर मुसअज़्ज़ई साहब, आप तो मेरी आवाज आ रही है? जी सर फरमाइए। अच्छा सफियान साहब शुक्रिया। बेसिकली 2013 से लेकर 2022 तक पता नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने कौन सा जुर्म किया था कि इमरान खान पे उन लोगों ने इत्तेमाद करके और इस वजह से वोट दिया था, तमाम पार्टियों को रिजेक्ट करके, ताकि वो उनकी जिंदगी और हालात को बदले। और जो वो उनके दावे थे, नारे थे करप्शन के खिलाफ, इदारों को ठीक करने के लिए, उनके जो दावे थे वो सारे दरे के दरे रह गए। और उनमें से कोई भी, उन लोगों ने जो अपने वादे थे, कोई भी अपना वादा पूरा नहीं किया। आप कह रहे कि इतना उनको बजट नहीं था जितना वो करप्शन के केसेस सामने आ रही है। बेसिकली उन लोगों ने जो 800 अरब रुपए दूसरे मालियाती इदारों से वो लोन लेके, जिस तरीके से इख्तियार वली भी कह रहे हैं और पूरी दुनिया कह रही है कि जो 65 साल में ये सूबा 30 से 40 अरब रुपए मकरूज था, और सिर्फ उन लोगों के ये 9 साल के ड्यूरेशन में ये तकरीबन 800 अरब 900 अरब रुपए मकरूज हो। जी नासिर मुसअज़्ज़ई साहब।
जी नासिर साहब से राब्ता। जी नासिर साहब आप हैं साथ हमारे? नहीं जी, अच्छा नासिर मूसा सही साहब से अभी राब्ता, नासिर साहब का इंटरनेट कनेक्शन मेरे ख्याल में जी मुनक़ता हुआ है। नासिर मूसा सही साहब से राब्ता दोबारा बहाल करते हैं। इफ्तियार साहब, क्योंकि ये तो जो तफसीलात सामने आई हैं और इसके बाद आपको उम्मीद क्या है, क्योंकि बहुत स्टोरीज आई हैं, मेगा स्कैम्स आए हैं, BRT, मालम जब्बा, बिलियन ट्री सुनामी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। इफ्तियार वली साहब, यू नो बेटर कि नैब ने आगे कुछ नहीं किया है। नाउ व्हाट, क्या हालात मुख्तलिफ हैं या वही है कि ये बस एक बंद फाइल और उसके अंदर मामला ठप? जी तूफान, अगर आप इस बात को ब्रेकिंग न्यूज बनाना चाहें तो वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में ये कन्फेस करता हूं कि पीएम की जो मतलब मैं इसकी 1 साल को हुकूमत इसको मानता हूं। पहले जो 3-4 महीने थे वो इसी में गुजरे थे कि आज इस्तीफा देते हैं, कल इस्तीफा देते हैं, कल तो छोड़ते हैं, आज छोड़ते हैं, 2 दिन बाद छोड़ते हैं। 1 साल की हुकूमत थी, लेकिन 1 साल की हुकूमत में लेट मी कन्फेस, हमारी दौरी हुकूमत में नैब ने अपनी कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। नैब ने खैबर पख्तूनख्वा में किसी पर हाथ नहीं डाला। अगर मैं बार बार कहता था और मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि अगर नैब ने खैबर पख्तूनख्वा में कदम रखा, इन्होंने अपने दफ्तर के दरवाजे खोल दिए और उसमें दफ्तर से ये बाहर निकल आए, तो अगले 10 साल तक इनको खैबर पख्तूनख्वा से निकलने की गुंजाइश ही नहीं होगी। नैब पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध को भी आपको बुलाना पड़ेगा कि वो आपके साथ खैबर पख्तूनख्वा में आकर काम करें। सही, इतना काम है यहाँ पर, इतनी जरखेज जमीन है एहतसाब के लिए खैबर पख्तूनख्वा की, लेकिन नैब ने अभी तक यहाँ पर वो अपने दफ्तर से यहाँ के अफसरान बाहर निकले ही नहीं और उन्होंने अभी तक कोई काम किया ही नहीं है या वो कोई काम करना नहीं चाहते। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, लेकिन मैं कन्फेस करता हूं कि हम 1 साल में जो हमारी हुकूमत थी, मेरे बावजूद बहुत बार के नैब ने अपना काम शुरू नहीं। अच्छा, मैंने किया होता, मैंने नैब की कुछ दस्तावेजात जो नैब से दस्तावेजात हासिल की थी, उसमें नैब के मुताबिक जो उन्होंने 2022 में कंप्लेंट्स मौसूल की थी खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी तादाद 1853, और जो उन्होंने कहा जी कि जो उनका बैकलॉग था यानी 2021 का, दैट वाज अराउंड 718, यानी 718 का बैकलॉग था। 1853 की उन्होंने मजीद रिसीव की थी। उनमें से तकरीबन जो इंक्वायरी में कन्वर्ट हुई वो सिर्फ 157 थी, 157 थी। इसके अलावा या तो बंद हो गई या ट्रांसफर हो गई किसी और डिपार्टमेंट को, या उनमें इतना मटेरियल नहीं था, या मर्ज हो गई किसी प्रीवियस इंक्वायरी के साथ। तो टोटल 157 इंक्वायरियां 1853 में से 2022 का अरसा है, इस दौरान ये कंप्लेंट्स आगे प्रोसेस हुई थी। इफ्तियार वली साहब जो बात कह रहे हैं बड़ी अहम बात है। एक ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। नैब इज़्ज़त और मजीद क्या कहती हैं आफ्टर दिस ब्रेक, बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कुछ हैरान कौन होशरुबा तफसीलात सामने रख रहे हैं कि 390 अरब रुपए की सिर्फ कंप्लेंट्स करप्शन की 4 माह के अरसे में खैबर पख्तूनख्वा में बुरी गवर्नेंस के ऊपर मौसूल हुई हैं, और इनका ज्यादातर का ताल्लुक पीटीआई के दौरे हुकूमत से, और इसमें मेजॉरिटी का ताल्लुक उस शोबे से जिसका सब में ज्यादा चर्चा था कि सेहत कार्ड दे दिया, गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है। मेजॉरिटी जो कंप्लेंट्स हैं यानी एटलीस्ट 70 to 80% वो सेहत के शोबे से मुताल्लिक है, वो अस्पतालों से मुताल्लिक है कि वहां पर बंदरबाट हुई, वहां पर अरबों रुपए के फंड्स की ज़िया हुआ, और वो 1-2 अरब नहीं, हर अस्पताल में 9 अरब 10 अरब इस तरह की कंप्लेंट्स मौसूल हैं। मैं बताता चलूं कि हम ये अगर कह रहे हैं कि कंप्लेन है तो ये वजाहत जरूरी है कि ये अभी कंप्लेन है। एक प्रोसेस नैब का होता है जिसके बाद ये कंप्लेन इंक्वायरी बनती है, और इंक्वायरी के बाद अगर इसमें सब्सटैंशियल एविडेंस होता है तो ये इन्वेस्टिगेशन बनती है, और उसके बाद ये रेफरेंस बनता है।
तो ये कहना कि कंप्लेंट्स हैं तो हम ये कह दें कि ये करप्शन है, ये अभी नहीं हम कह सकते। इट हैज़ टू गो थ्रू अ प्रोसेस, जिसके बाद ये बहुत ज़रूरी है कि हम आपको बताते चलें कि ये कंप्लेंट्स रेफरेंस तक के स्टेज पर जाती हैं। इसी अगर पूरे प्रोसेस को आपको एक रिपोर्ट की सूरत में दिखा सकें तो नैब ने साल 2022 में, जिस तरह मैंने कहा कि 1853 कंप्लेंट्स मौसूल की थी, जिनमें से 157 आगे गई, यानी आगे वाले स्टेज में गई जब वो वेरीफाई हो गई और इंक्वायरी स्टेज में गई। और इसी तरह से नैब के पास मजमूई तौर पर 50 जो इंक्वायरीज जो उन्होंने इनिशिएट करी, ऑथराइज करी साल 2022 में, जिनमें से 10 इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में गई। 2022 में 10 इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में गई। और फिर इसी तरह अगर 10 इंक्वायरीज जो इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज हुई थी, उनमें से तकरीबन 3 जो थी वो रेफरेंस की शक्ल में तब्दील हुई। तो अगर आप देखें तो 1853 कंप्लेंट्स मौसूल हुई और उनमें से सिर्फ 3 रेफरेंसेस बने। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेशो क्या होता है कंप्लेन का वर्सेस जो रेफरेंस बनता है, यानी मंतकी अंजाम तक मामला पहुंचता है, उसका क्या होता है। लेकिन बहरहाल जो भी है, ये मामला तो इंतहाई तहलका खेज है कि 389 बिलियन के, अब इसमें से क्या आगे मामला बढ़ते हैं, किस तरह बढ़ते हैं, और नैब क्यों सुस्त रहा है। ये इख्तियार वली साहब फरमा रहे थे, आपने तो कहा, कन्फेस किया कि नैब ने कुछ नहीं किया 1 साल के दौरान, तो अब क्या नैब करेगा, कुछ करेगा? देखिए, मैं अब नैब तो ये नैब को चाहिए कि वो रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि ये जो बातें हम आज यहाँ पर आपके चैनल पर बैठकर टीवी पर कर रहे हैं, ये बातें मैंने वक्तन फवक्तन असेंबली फ्लोर पर उठाई हैं, इससे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, नेशनल मीडिया पे मैंने बात की है, उठाई है, और अभी तो इतना बैकलॉग है कि मैं उससे कोई हद नहीं है। दूसरा जो आप कह रहे हैं ना कि ये मतलब कोई 1853 या 2000 के करीब कंप्लेंट्स आई और उसमें 150 या 157 जो थी तो उनको खोला गया और बाकी ये इधर आए बाएं शाए, मैं नैब को खुद इनवाइट करता हूँ, आए जरा मेरे साथ बैठे। एक अस्पताल जिसका आपने नाम लिया, ये काजी हुसैन मेडिकल कॉम्प्लेक्स हो गया, मर्दान कॉम्प्लेक्स हो गया, अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स हो गया, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल हो गया, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स हो गया, ये HMC हो गया। यहाँ पर अगर आपने हाथ डाला तो आपको अरबों खरबों रुपए के घपले मिलेंगे। यहाँ पर इसके अलावा कुछ फार्मेसीज बनी थी और वो फार्मेसीज इन वजीरों की थी, जो लोग कैबिनेट में बैठे हुए थे, जो लोग चीफ मिनिस्टर्स बन के बैठे हुए थे, जो सीनियर वजीर थे, इनकी आपस में मिली भगत हुआ करती थी। कुछ मुख्तलिफ लेबॉर्टरीज खुली थी। ये जो हेल्थ के निजाम पे ये लोग दुनिया को कहते थे ना कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में कोई बहुत बड़ा अच्छा सेहत कार्ड प्लस ये वो। अब मैं आपको उसकी हकीकत बताऊं, ये आपके टीवी पे मैं बता रहा हूं, अगर कोई नोटिस ले सकता है ले ले। हम यहाँ पर अपने लिए सिर्फ दुश्मनियां बनाने के लिए नहीं आते, नोटिस ले ले, इस कौम का कोई सोचे, कोई इस मुल्क के, इस सूबे के मुस्तकबिल का सोचे, यहाँ के बच्चों का सोचे, यहाँ के अवाम का सोचे। खैबर पख्तूनख्वा में जिस अस्पताल को सेहत कार्ड के पेरोल पे रखा गया, वहां पे उनकी इनरोलमेंट हुई है कि फलाह अस्पताल आपको सेहत कार्ड के जरिए इलाज करके देगा, तो वहां पर अगर किसी मासूम बच्चे को लाके उसका वो खतरे नहीं कराता है, सर्कमसिशन जिसको कहते हैं, अगर उसका खतरा नहीं कराया है, वो बच्चा अस्पताल से निकला और उसके खाते में, उसके अकाउंट में दिल की सर्जरी लिख दी, हार्ट सर्जरी लिख दी, और उनके अकाउंट से 8-9 लाख रुपए निकाल लिए। तो वो पैसे कहां गए? यहां पर अगर आप कोई मामूली इलाज के लिए हॉस्पिटल जाते थे और आप सेहत कार्ड के जरिए इलाज करते, आपका सरकारी खर्चा 10,000 का हो जाता था, लेकिन आपके अकाउंट से 6-6, 7-7 लाख रुपए डिडक्ट हो जाते। और जिस अस्पताल को इस अप्रूव्ड लिस्ट पे रखा जाता था, वहां से बाकायदा मंथली तो बड़ी दूर की बात है, रोजाना के हिसाब से पैसे रिकवर किए जाते थे। जिस तरह मंथली उगराई ली जाती है, हर जुमेरात को ली जाती थी, ये सारे लोग, और इस सब का, इन तमाम लोगों का जो सरगुना था वो नौशेरवान बरकी था। नौशेरवान बरकी में फिर कहता हूं, वो इमरान खान का कजन है, वो इमरान खान ने लाकर उसको बिठाया हुआ था जी। और नौशेरवान बरकी जितने पैसे इकट्ठे करता था वो सीधा बनी गाले आ जाते। महमूद खान और परवेज खट्टर ये उसमें बड़ा हिस्सा लेते।
और जो बाकी लोग थे, मिनिस्टर्स थे, सेक्रेटरी थे, वो अपना हिस्सा उठाते। तो आप सोचें कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हाल। सही। और परवेज खटक ने यहाँ पर एहतसाब की अदालत को, एहतसाब के दफ्तर को, जो जनरल हामिद खान की सरबराही में एहतसाब कमीशन बना था जी, तो यह कहकर बनाया गया था कि नवाज शरीफ साहब और मरकज में जो एहतसाब कमीशन है वो इतना अच्छा काम नहीं करता, हम बड़ा अच्छा एहतसाब का सिस्टम लेकर आ रहे हैं। जैसे ही वो आया उसने 2-3 महीने में सारी रिपोर्ट रख दी कि इमरान खान, आपकी तमाम काबीना, आपका वजीर आला परवेज खटक, उसकी टोटल कैबिनेट और इस वक्त जितनी ब्यूरोक्रेसी को बिठाया गया है खैबर पख्तूनख्वा में, ये सारे काबिल एहतसाब है, इनको मैंने अरेस्ट करना है, मुझे इजाजत दी जाए। और इमरान खान ने कह दिया कि जनरल हामिद खान को फारिग करो, इसके दफ्तर को ताले लगाओ, अदरवाइज ये तो मेरी पूरी पीटीआई को अंदर कर दे। अब आप मुझे बताएं, ऐसे हालात से हम गुजरे हैं। बिल्कुल आपने देखा था फिर वो यकीन करें जो जिस तरह से ये रोल बैक हुआ था इस वक्त वो काबिल रहम हालत में है। एग्जैक्टली। अच्छा, नासिर मूसा सही साहब आप साथ हैं हमारे, आप तक आवाज पहुंच रही? नासिर साहब, नासिर मूसा सही साहब जी 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 नासिर मूसा सही साहब, आप फरमाइएगा क्योंकि उस पर डिस्कनेक्ट हुई लाइन आपकी, फरमाइएगा कि क्या ये मामलात हुए, आपकी इत्तला या आपके जो तजुर्बा था, आपने क्या देखा, किस तरह ये चल रहा था मामला जो खुल के सामने आ रहा है कि एक एक अस्पताल में इतने अरब रुपए की करप्शन? नासिर साहब, बेसिकली जब आपने एक स्लाइड दिखाई है कि इतने अरब रुपए जो हेल्थ में सिर्फ एक डिपार्टमेंट के आपने जिक्र की कि इतने करप्शन हुई है, ये उसका इस हेल्थ का वो मिनिस्टर था जो खान साहब का बिल्कुल क्लीन और सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट और शफाफ मिनिस्टर था। बेसिकली खान साहब को जो ज्यादा से ज्यादा उनकी खुशामद करता था, बोलता था, वो उनको पसंद होते थे। और बदकिस्मती से यही लोग जो आपने जिन मिनिस्टरों की आपने जिक्र की है, उनके मिनिस्टरों की, ये सारे के सारे नाअहल नालायक थे। यहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे थे कि ये डिलीवर नहीं कर रहे, लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों ने जो काम किया है पूरी 9 साल पूरे इस सूबे में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक ही चीज पर उन्होंने अपनी एनर्जी सर्व की, और वो था सोशल मीडिया। जो अपनी अपोजिशन को और जो अपने मुखालिफिन को जो क्रिटिसिज्म, सही क्रिटिसिज्म करते थे, जो हकीकत में वो बोलते थे, उनको दबाने के लिए उनको मुंह को और नौजवानों को ऐसा वर्गलाया कि आज तक नौजवानों के जहन में एक ही वो भूत उनके सवार है कि यही लोग क्लीन थे, यही शफाफ थे। आप यकीन कर ले कि 900 अरब रुपए इन 9 साल में इन लोगों ने इस सूबे का वो कर्ज लिया। जो 65 साल के जो हुक्मरान थे, जो इस सूबे में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हुक्मरानी कर चुके हैं, इन लोगों ने 30 से 40 अरब रुपए कर्ज लिया था, और इन लोगों ने सिर्फ 9 साल में 900 अरब कर्ज लिया है। जब हम कंप्लेंट करते थे तो अपने कंप्लेनेंट को भी वो दबाते थे, अपने MNA MPA को भी दबाते थे। हम हैरान थे कि ये इस मुल्क के जो कौम ने उनको वोट दिया था, पता नहीं कि इस कौम ने क्या गलती हुई है कि ये उनका सजा दे रही है। नासिर साहब, आप ये बताएं, क्योंकि इस दौरान जो था वो जो ये सब कुछ चल रहा था तो फाल इदारा था नैब, यहाँ पकड़ दकड़ हो रही थी, मरकज में हमने देखा, पंजाब में, सिंध में, तो वो क्या कर रहा था नैब उस वक्त, और अब क्या आपको लगता है कि नैब कुछ करेगा? क्योंकि ये बड़ी अमाउंट है 389 बिलियन रुपीस, एंड जैसे हम सुन रहे हैं, बात कह रहे हैं कि इट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये तो और बड़ा समंदर है करप्शन का। तो क्या नैब हिसाब किताब करेगा एक एक रुपए का, एक एक जो जाया हुआ पैसा, जो करप्शन हुई है? बेसिकली जो स्टार्ट में 2013 में फर्स्ट टाइम PTI की यहाँ पे सूबे में हुकूमत आई थी, तो अगर आपको याद हो तो इन लोगों ने एक एहतसाब कमीशन यहाँ पे बनाया था। जो इन लोगों ने, उन ऑफिसर्स ने काम शुरू कर दिया, और जो स्टार्टिंग की जो पहले गवर्नमेंट थी 2013 की सूबाई गवर्नमेंट, जब उनके वज़रा पे उन लोगों ने हाथ डालना शुरू कर दिया, तो आपको पता है कि यहाँ की CM साहब ने और इमरान खान ने इनको ताले लगा दिए। जो अपोजिशन बार बार कह रहे थे कि इस सूबे में इन लोगों ने करप्शन और एहतसाब के इदारे को ताले लगा दी। सेम इसी तरह जब फेडरल में हुकूमत आई है, तो उन लोगों ने नैब को सिर्फ अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए, इस तरीके से हिटलर नाजी ग्रुप अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए हर हद तक जाते थे। यही वजह थी कि इन लोगों ने इस मुल्क के
जो इदारों को ठीक करना था, जो इकोनॉमी को ठीक करना था, जो सिस्टम को ठीक करना था, न इकोनॉमी इस मुल्क की ठीक हुई, न कोई इदारा मुझे बता एग्जैक्टली कोई भी इदारा नहीं, और उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ही किया। अच्छा, हमारे साथ जाहिद खान साहब भी अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा साथ मौजूद है। जाहिद खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। नैब से हमें तफसीलात मौसूल हुई कि 3 अरब रुपए की सिर्फ करप्शन की कंप्लेंट्स नैब को मौसूल हुई हैं पीटीआई दौर हुकूमत के हवाले से। तो जाहिद साहब, हम तो बड़ा सुनते थे, जो सुनाया जाता था गाना के साफ चली शफाफ चली तो 90 दिन में करप्शन खत्म। ये तो 390 अरब रुपए, और ये तो लोग बता रहे हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है, पता नहीं कितना बड़ा समंदर है करप्शन का। ये हो क्या रहा था जाहिद खान साहब सूबे में? ऐसा है कि आपको याद होगा जब 2013 में हमसे हुकूमत छीना गया और ये शफाफ चली और इमरान चली वाला आ गया जी, तो आपने देखा कि वहां पे एक उसने एहतिसाब कमीशन बनाया, याद होगा जी जी, और उसने कहा मैं ऐसे एहतिसाब कमीशन, क्योंकि मुझे नए पे भरोसा नहीं है और ये ऐसा एहतिसाब करेगा कि लोग याद रखेंगे। बनाए तो हमारे लिए थे, लेकिन हमारे लिए उनको कुछ नहीं मिला। तो जब उसके जो जनरल सातालन की बहुत अच्छा बंदा था, वो जो हेड बनाया था, उसने जब इनके फाइलें बना के इनके सामने रखे कि ये 12 वजीर आपकी करप्शन में इन्वॉल्व है, तो उसने उसको ताला लगा दिया। किसको? एहतिसाब कमीशन के ऑफिस को ताला लगा दिया। और वहां पे जितना करप्शन हुई है, जितना, हेलो जी जी जाहिद साहब, आपकी आवाज आ रही है? जी जी जी, और जितना करप्शन हमारे सूबे में हुई है, देखिए जब हम अपने हुकूमत छोड़ रहे थे तो हमारा सूबा सिर्फ मकरूज था 87 बिलियन। अब आपको पता है 1000 बिलियन हमारे सूबा मकरूज है, और हमारा सूबा की हमारे पास तो उस वक्त इतना पैसा था, आज तो वो बेचारी तनख्वाह ही नहीं दे सकते थे। अगर आप देख ले, अभी वो रोज ये जो केयर टेकर कह रहे कि जी हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये सारा करप्शन ही था, और ऊपर से नीचे से करप्शन था। लेकिन जिन लोगों ने लेके आया था उन्हें साफ शफाफ बनाया था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये ऐसा ये फरमाएं कि ज्यादातर जो केसेस करप्शन के सामने जो आ रहे हैं स्टोरीज, वो ज्यादा सेहत के महकमे से हैं। आप देखें तो इसमें अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स, हयाताबाद कॉम्प्लेक्स, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, गयूर शहीद अस्पताल, इसके अलावा काजी हुसैन, तो ये ज्यादातर जो मुतालिक है, और एक एक अस्पताल में 9-9, 10-10 अरब रुपए की करप्शन है। ये ज्यादातर जो करप्शन हुई सेहत के शोबे में हुई। इसलिए है कि अगर आपको याद होगा, ये जो बर्की था जो अमेरिका में बैठा हुआ था, ये इमरान खान के कजन, वो अमेरिका से चला रहा था, तो जाहिर है उसको तो डॉलर चाहिए था। तो यहाँ पे जो चीज हो रहे थे तो डॉलरों में चेंज होके उधर ही जा रहे थे ना। अब उसके अलावा भी इतने करप्शन है। देखिए ये बदकिस्मती है कि हमारा नेब भी तो ऐसे ही है ना, सिर्फ बातें करते हैं। आज तक जो केसेस बनाए हुए किसी केसेस का कोई प्रूफ नहीं किया, और ये तो अभी कुलम कुल्ला है। अब तो अभी ये जो मलक रियाज वाला केस है, उस पर क्यों खामोश बैठे? सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व है। अब उसके लिए तो हिसाब तो होना चाहिए। ये जाहिद साहब ये भी बताएं, क्योंकि आपने जिस तरह कहा कि ये जो नैब इस पे खामोश रहा, तो यहाँ पर तो एक स्कैम आया बीआरटी के हवाले से, इसके अलावा बिलियन ट्री के हवाले से, मालम जब्बा के हवाले से, और मैं जानता हूँ सालों से ये मामला चल रहे हैं। तो बतौर ऑपोजिशन आप लोग भी, अवामी नेशनल पार्टी, कुछ केसेस में मैंने देखा नैब के पास फरीक बन के गए थे। क्या हुआ उधर से? नैब ने क्या आपको जवाब दिया? कुछ केसेस में आप लोग भी पास भी गए थे, हम हाई कोर्ट के पास भी गए थे, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। सही। इस मुल्क के तो ये बदकिस्मत ये है कि आपको हमारे जज साहिबान को कैसे चाहिए कि वो सुबह शाम टीवी पे आ जाए और लोग सोशल मीडिया पे चलाए और उसका नाम आ जाए कि जज साहब ने ये। आपको लगता है कि इसमें कोई वो नहीं हुआ? इख्तियार अली खान साहब, आपने एक बात बोली थी अभी, मैं बड़ा उस बात पर मैं रुक गया था। आपने कहा कि मैं कन्फेस करता हूं कि 1 साल जो पीडीएम का रहा उस दौरान कुछ भी नहीं हुआ। सर मैं आपसे ये पूछता हूं कि कहीं आज से 6 माह बाद या आज से 1 साल बाद अगली हुकूमत जो भी मुंतखब इंशाल्लाह आती है इलेक्शंस के बाद, क्या फिर हम आप यही दोबारा तो नहीं दोहरा रहे होंगे स्टेटमेंट के 1 साल और गुजर गया और हमने कुछ भी नहीं, नैब ने कुछ भी नहीं किया, कोई एहतसाब नहीं हुआ? फिर क्योंकि आपने कहा था एक बार मुझे कि इंतखाब से पहले एहतसाब होना चाहिए, तो क्या होगा एहतसाब? आपको उम्मीद है? आप कोई इख्तियार साहब? मुझे इस बात की सैफान बड़ी खुशी है कि आपकी यादाश्त बहुत अच्छी है जी। ये मेरी बात थी और मैंने कहा था कि इंतखाब से पहले एहतसाब होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम इस सिस्टम के, इस जमहूरी निज़ाम के बड़े छोटे छोटे कारकुन हैं, पुरजे हैं। जाहिद खान साहब हो गए, बड़े भाई हमारे जाहिद खान साहब, ये अपने दोस्त मेरे हो गए, मेरे बड़े कलीग हैं, बहुत अच्छे साथी हैं। नासिर खान मुजफ्फरी साहब। एक बात तय है
एहतसाब हो ना हो, हम आवाज बुलंद करेंगे, हम ये बात छोड़ेंगे नहीं। मुझसे कोई बेहतर कहने वाला आएगा, आपसे कोई बेहतर एंकर आ जाएगा। आज अगर एहतसाब नहीं होता, कल कोई करने वाला भी आ जाएगा। ये चोर, ये डाकू, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ के लोगों को इन्होंने भूखों मार दिया है, और यहाँ से तब्दीली और इनकलाब और पता नहीं नए पाकिस्तान और मदीने की रियासत के जो नारे उठे थे, वो खैबर पख्तूनख्वा से उठे थे, यहाँ से उठाए गए थे कि जी यहाँ पे मिसाली पुलिस बना दी गई है, यहाँ पे एक बड़ा एग्जाम्पलरी एक्सेप्शनल किस्म का, बड़ा कोई मिसाली किस्म का एजुकेशन सिस्टम बन चुका है, यहाँ पे एक बड़ा मिसाली किस्म का हेल्थ निजाम नाफिज कर दिया गया है। इन सारी चीजों ने, इन सारी बकवासात ने, जिसको खैबर पख्तूनख्वा के को मरकज बना के, खैबर पख्तूनख्वा को मैदान जंग बना के यहां से पूरे पाकिस्तान पे यलगार किया गया, यहां से पूरे पाकिस्तान को उसको बर्बाद किया गया, इसको प्लेटफॉर्म बनाया था, इसको मैदान, इसको मोर्चा बनाया गया था। यहाँ पे हमला हुआ, बलूचिस्तान पे हुआ, हमारे सिंध पे हुआ, कश्मीर पे हुआ, और पाकिस्तान आज जो इमरान खान जाते जाते इस मुल्क को 54,000 अरब रुपए के कर्जों में धकेल कर गया है। आई थिंक अच्छा, मैं इख्तियार साहब, मैं एक बात और, क्योंकि यहाँ पर जाहिद खान साहब ने जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी, देखिए उम्मीद हमें तो है पूरी के जुडिशल निज़ाम जो इंशाल्लाह ताला डिलीवर करेगा, और हम, क्योंकि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी दी, मैं नहीं चाह रहा कि हम ये कहें कि हम पूरे सिस्टम पर एतराज़ उठा दें कि सब कुछ गलत है। इंशाल्लाह ताला ये हम, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम बैठे तो एहतसाब तो होगा, आपकी ये बात जो है ना कि मैं नहीं तो आप नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और, यही निज़ाम इंशाल्लाह जो है जो डिलीवर कर रहा है और डिलीवर करेगा, तो उम्मीद तो पूरी है। तो लेकिन ये कि सियासी तौर पर जो सियासी अकाउंटेबिलिटी है वो होगी अब भरपूर तरीके से, या अभी भी कुछ कहीं है वो सुरूर, वो जो कहा जाता था तब्दीली का के वो वोट डालने यूथ और ये सब जो मामलात हैं, या अब वो टूट चुका है, बुखार उतर गया लोगों का, क्या बात है खैर पख्तूनख्वा में? तैयार साहब, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, कुछ सानू भी मरण दे शौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन। तो ऐसी कोई सूरत हाल थी। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में इतना शौक इतना नहीं था ये, जितना उसको पैदा किया गया, उछाला गया, उसको प्रमोट किया गया, उसको टीवी स्क्रीन्स को खरीदा गया, और फिर सोशल मीडिया के लिए लोगों को भर्ती किया गया, उनको पैसे दिए। सैफान, मैं आपको बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं, तरक्की पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। उनको ऐसी चीजें कतआन नहीं पसंद कि आप पाकिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के साथ खेलते रहो, खिलवाड़ करते रहो, डाकू बन के रहो, चोरी करते रहो, लूट खसूट करते रहो, और वो तालियां बजाते रहो। बट इनका ये बदनुमा, ये काला चेहरा, ये बाहर निकालना, ये मीडिया का काम है, मेरा काम है, आपका काम है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। सबसे बढ़कर ये हमारी नेब का काम। नेब आए, उनके हाथ में डंडा भी है, उनके पास पावर भी है, उनकी जिम्मेदारी भी है। चेयरमैन नेब किस चीज के पैसे लेते हैं, वो तनख्वाह किस बात की लेते हैं? जो यहाँ पर पेशावर में बैठे हुए हैं, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, ये किस बात की तनख्वाह ले? ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो V8 में फिरते हैं, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की बिल्डिंग्स में बैठकर इनके किराए, इनके चाय बिस्कुट और इन पे खर्चे होते हैं। क्यों नहीं आते? ये क्यों नहीं करते हैं काम? ये मान जबा का स्कैंडल, ये 1200 करोड़ रुपए का स्कैंडल है। ये जो पिलियन ट्री है, इसका एक एक पौधा, परवेज खटक जैसे सीएम, जब वो सीएम था, उस बंदे ने 4-5 हजार रुपए में एक एक पौधा लगाया है। वो पौधा जो मार्केट में आपको 10 से 15 रुपए में मिलता है, अंदाजा करें बिलियन ट्री कितने पैसे बनते हैं। आपको एक और बात बताऊं, आपने तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का मैंने स्कैंडल उठाया था असेंबली फ्लोर पर जी, कि इन्होंने ये जो आप पैसे बता रहे हैं, ये बड़े कम बता रहे, इन्होंने उसके लिए
कुछ 4.5 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया हुआ, 4.5 अरब रुपए। ये इन्होंने तनख्वाह पे रखे हुए लोग थे जिनको पैसे और ये एनुअल डेवलपमेंट प्लान का था इख्तियार वली साहब, यानी जो तरक्याती काम थे ये उससे रखा गया था ना, ये करंट एक्सपेंडिचर में नहीं बल्कि एनुअल डेवलपमेंट तरक्याती मंसूबों से रकम कटौती हुई थी सारी। जी ऐसा ही था जी। मैं आपको एक आपका अगला प्रोग्राम जिस पे होना है मैं आज आपको बता देता हूं। गर्ल्स गाइड के नाम पर नौजवान खवातीन को, लड़कियों को, स्टूडेंट्स को, उनको पीटीआई का एजेंडा प्रोमोट करने के लिए वहां पे जिस फंड की इंडक्शन की गई है और वो पैसे फिर जिस तरह हमारे सूबे के खिलाफ और फिर रियासत के खिलाफ और रियासती इदारों के खिलाफ जिस तरह इस्तेमाल हुए हैं, ये एक नया स्कैंडल है। बहुत जल्द मैं कुछ शवाहिद आपके साथ शेयर करूंगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे हम नया प्रोग्राम गर्ल्स गाइड के पास। नासिर साहब आप साथ हैं तो फरमाइए, क्योंकि ये भी तफसीलात सामने आएंगे, ये जो फिर बीच में के सोशल मीडिया अकाउंट्स, और आपने भी तस्करा किया कि सोशल मीडिया अकाउंट से पैसा लगाया गया, फिर रियासत के खिलाफ प्रोपोगंडा करने, फौज के खिलाफ साजिश करने, अदलिया को टारगेट करने, सियासी जमातों को टारगेट करना, गद्दार करार देना, सहाफियों को लिफाफा कहना, ये सब भी होता रहा और एक तरफ करप्शन का बाजार गर्म रहा। नासिर साहब, कितना आपका अंदाजा है अरबों रुपए इसमें अपनी जो रियासत के खिलाफ प्रोपोगंडे और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में इस्तेमाल हुआ ये सारा? सफियान साहब, बेसिकली मैंने इख्तियार वली साहब की बातें थोड़ी सी ज्यादा वो बीच में वो कनेक्शन कट गया था, तो ऐसा ना हो कि रिपीटेशन आ जाए। बेसिकली जो उन लोगों का एजेंडा था, जो पीटीआई का एजेंडा था, वो चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में पीटीआई रहे और पीटीआई के हुक्मरान रहे, और जमहूरियत पर वो भी इतना ज्यादा वो बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि वो अपने मुखालिफिन को हर किस्म तरीके से दबाना चाहते थे। जिस तरीके से मैं बार बार ये इसलिए कहता हूँ कि क्योंकि हिटलर का भी ये फार्मूला था कि वो अपने मुखालिफिन को हर हद तक दबाना चाहते थे। इसी तरीके से इन लोगों ने जो अपने खैबर पख्तूनख्वा के जो डेवलपमेंटल काम को प्रमोट करने के लिए जो सोशल जो मीडिया के एक्टिविस्ट रखे हुए थे, उनको अपने मुखालिफिन के खिलाफ वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो यूं लोगों की पगड़ियां उछालना, वर्करों के खिलाफ वो बातें करना, यकीन कर ले कि यहाँ पे लोग पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी न करना चाहते थे, और अगर करते थे तो इतने ज्यादा उनके हर हद तक वो जाते थे कि वो आइंदा उसके पीटीआई के बारे में, उसकी हुकूमत के बारे में बात ही करना वो छोड़ गए थे अपोजिशन। आपने खुद देखा हो कि पंजाब में बुजदार रखा हुआ, और यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जो सीएम रखा था उसको मैं बुजदार प्लस कहता था। इतना बेकार ये लोग थे। और वहां पे खान साहब का जो मंशूर था कि हम इस मुल्क को, नजरिए को, जो अवाम, जो नौजवानों को उसने वरगलाया था, उनसे वोट दिया था कि हम इस मुल्क को चेंज करना चाहते हैं और इस लोगों की जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक इदारा नहीं, आप केपीके के तमाम इदारे, जितनी भी मिनिस्ट्रियां, आप उनकी अगर जान पड़ताल करें तो आपने जितने हिस्से में आपने करप्शन बताई है, ज्यादातर करप्शन जी। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जो हमारा नेब का जो इदारा है वो सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हमेशा यूज हुआ है। और हमारी बदकिस्मती और भी ये रही है कि जो आला अदलिया है, जिससे पूरी कौम को इंसाफ की तवक्को है, और उनके अपनी ही अवामी नुमाइंदों के साथ जो आप सही कह रहे हैं नासिर साहब कि हम सबको इंसाफ की तवक्को, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये निज़ाम जो है वो डिलीवर करेगा। जुडिशरी खास तौर पे जाहिद साहब तनकीद कर रहे थे, मेरा ख्याल है हमारा एक नेशनल टेलीविजन हमें ये बताना जरूरी है कि आईन पाकिस्तान, जुडिशरी, अदलिया, जजेस, हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये मामला जो है, और हमें पूरी उम्मीद है कि सिस्टम डिलीवर करेगा। इवन नैब से भी पूरी उम्मीद है कि मामला उठा है ना, तो ये उम्मीद तो है कि ये मामला आगे बढ़ेगा और मंतकी जहां तक पहुंचेगा। सिर्फ 4 माह के अरसे के दौरान 390 अरब रुपए की करप्शन की कंप्लेंट्स नैब को खैबर पख्तूनख्वा में मौसूल हुई। ज्यादातर कंप्लेंट्स उस अरसे की जिस दौरान पीटीआई की हुकूमत थी। कंप्लेंट्स की तफसीलात किन महकमों के बारे में थी, खास तौर पे सेहत के शोबे, जो अस्पतालों के बारे में थी, सारी तफसीलात आपके सामने खोल कर रख दी। उम्मीद है कि इस पर हो गया एक्शन, उम्मीद है कि मामला बढ़ेंगे आगे, तेजी से बढ़ेंगे, मंतक के अंजाम तक पहुंचेंगे। फीडबैक दीजिएगा जरूर, देखते रहेगा।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।